अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे शहर के जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर गंदी फिल्में देखने में मगन हो चुके हैं या फिर होटलों पर बैठ करके बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा, कुत्ता गोली, नशा, दारू वगैरह पीने में मुब्तला हो चुके हैं और माँ बाप की एक नहीं सुन रहे हैं। इसी तरह से हमारे शहर के नौजवान अपना घर गृहस्थी संभालने की बजाय, अपने माँ बाप की को संभालने की बजाय, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने की बजाय इस वक्त सियासी जलसों में नारेबाजियां वगैरह कर रहे हैं। जिन बच्चों को अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए था और शहर का मुस्तकबिल बन के एक चमकदार सितारा बनना चाहिए था, आज वो सियासत के ताल्लुक से वीडियोस वगैरह बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वीडियोस वगैरह में आ रहे हैं सियासत के ताल्लुक से। और जिन नौजवानों को अपने घर गृहस्थी वगैरह संभालना चाहिए था, अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए था, आज वो बच्चे सियासी जलसों में नारेबाजियां करते नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों की खातिर। और जो नहीं भी जाना चाह रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे सियासी रहनुमा या सियासी कारपोरेटर हैं जो घरों घर जा करके मीटिंगें और जलसे वगैरह ले करके, ऑफिसेस वगैरह बना करके या फिर दावतें वगैरह दे करके ऐसे नौजवानों को और बच्चों को जमा कर रहे हैं ताकि उनसे सियासी फ़ायदा उठा सके। उन्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है कि इससे उनका कितना मुस्तकबिल ख़राब होगा या उनके घर वालों पर क्या बीतेगी, उनका घर का राशन पानी कैसे चलेगा, उनके बीवी बच्चों की देखभाल, तरबियत और परवरिश कैसी होगी। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो सियासी पार्टियां आज से 25-30 साल पहले तक पूरा साल सिर्फ और सिर्फ काम करती थी और कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती थी। मुझे अभी भी बचपन के वो सीन याद हैं कि अगर कोई किसी काम के लिए किसी कॉर्पोरेटर के पास जाता था, वो उस काम को फ़ौरन कर दिया करता था, चाहे फिर वो गटर का मामला हो, साफ़ सफाई का मामला हो, पैसों का लेन देन का मामला हो या कोई भी हो। और सुबह तक वो कॉर्पोरेटर इस बात को भूल जाया करते था। और जब इलेक्शन का पीरियड आता था तो महज 2 से 3 जलसे वगैरह लिए जाते थे और उसके बाद जब वोटों की गिनती हो रही होती थी तब वो सियासी रहनुमा सो रहे होते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमने 5 साल भरपूर काम किया है, हम जीत कर आने ही वाले हैं। और उसके बाद जब वो जीत कर आते थे तो लोग उनके घरों पर जा करके उनको जगाते थे और कहते थे कि उठ जाओ, तुम जीत चुके हो। और वो कहते थे हाँ ठीक है, मुझे पहले ही पता था क्योंकि मैंने इतने काम किए हैं। पर अब इसका उल्टा हो चुका है। अब जो पैसा, जो सलाहियतें काम पर लगानी चाहिए थी, तामीर और तरक्की पर लगानी चाहिए थी, वो पैसा, वो सलाहियतें अब जलसे और जुलूस वगैरह पर लगाई जा रही हैं। अलग अलग तरीके से इस ताल्लुक से वीडियोज़ वगैरह में लाया जा रहा है। और ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ और ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूलों में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहिए था, ऐसे नौजवान जिनको मेहनत की कमाई खा करके अपने बाल बच्चों की तरबियत वगैरह करनी चाहिए थी, उनको महल्लों में मीटिंगें वगैरह ले करके, दावत वगैरह दे करके, पुलाव वगैरह खिला करके उनको जमा किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि इन जलसे जुलूस में ज़रूर आएँ। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप लोग काम करते हैं तो इस तरह के जलसे जुलूस की ज़रूरत ही क्या है? और अगर नहीं करते हैं तो आप फिर कितना भी जलसे जुलूस कर लो, कितना भी, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला हो करके रहेगा और आप देखेंगे। क्योंकि शहर के आवाम जो है कोई ऐसा नहीं है कि दुबई वगैरह में रहती है या कोई कनाडा वगैरह में रहती है। उनको दिखता है कि सुबह से शाम तक का शहर में कौन कौन से मसाइल हैं और उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जहाँ काम करना चाहिए वहाँ पर जलसे और जुलूस वगैरह लिए जा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि आजकल के हमारे सियासी रहनुमा, मैं किसी एक पार्टी पर तंज नहीं कर रहा हूँ, करीब करीब सभी पार्टियाँ यही कर रही हैं कि बजाय काम करने के जलसे जुलूस, मीटिंगें और वीडियोज़ वगैरह लिए जा रहे हैं, बाकायदा मीडिया वगैरह को बुलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ पिछले 5-6 महीनों में कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं गया होगा जिस दिन सियासी रहनुमाओं ने अपनी वीडियोज़ वगैरह बना करके ना डाली हो, अपने जलसे जुलूस के ताल्लुक से, अपनी मीटिंगों के ताल्लुक से, अपने ऑफिसेस के ताल्लुक से। इतनी मीटिंगें, इतने जलसे जुलूस, अगर वो इसकी बजाय इतने काम वगैरह किए होते तो उनको आज जो है कभी किसी को बोल करके बताना नहीं पड़ता कि हाँ हमें वोट दो या हमको चुन करके लाओ या हमको टिकट दो वगैरह वगैरह। बहुत अफसोस की बात है कि जो सियासी रहनुमा पहले मुखलिस होकर के सिर्फ और सिर्फ काम करके हट जाया करते थे और पब्लिक के दिलों में एक छाप छोड़ जाया करते थे और पब्लिक ठान लेती थी कि वोट देंगे तो उनको ही देंगे, आज ऐसे सियासी रहनुमा खामखा के जलसे जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं और काम वैसे के वैसे धरे हुए हैं। जिस हिसाब से इस वक्त लोग जो है टिकट के लिए वीडियोज़ वगैरह में आ रहे हैं और अपने काम वगैरह गिनवा रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर वाकई में इतने काम वगैरह हुए होते तो हमारा शहर इस वक्त अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड से आगे होता। पर इस तरह से खामखा के काम गिनवाना और ये कहना कि हम इतने सालों से ये कर रहे हैं, उतने सालों से ये कर रहे हैं, तो फिर शहर का इतना कबाड़ा क्यों हुआ पड़ा है? शहर के बड़े बड़े बुनियादी मसाइल, रोड, गटर, पानी के ताल्लुक से इस वक्त शहर लावारिस पड़ा हुआ है।
कोई एक सियासी रहनुमा के ताल्लुक से नहीं कहना चाहूँगा मैं, सब इसी ताल्लुक से खामखा की मीटिंगें वगैरह ले रहे हैं, जलसे जुलूस वगैरह ले रहे हैं या वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। इन चीज़ों को बंद करके शहर में तामीर और तरक्की अगर की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप शहर के नौजवान नस्लों को, शहर के आने वाली नस्लों को, बच्चों को उठा करके आप सियासी जलसों में ज़बरदस्ती जमा करें, ज़बरदस्ती गर्दी करवाएं और कहें कि हमारा जलसा कामयाब जलसा है और हमारा हल्ला बोल है, फलाना है, ढिमाका है। बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि जो शहर मस्जिदों और मीनारों का शहर है, जो शहर जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पर सच्ची बातों को और सच्चाई को छोड़ करके इस तरह के झूठे जलसे वगैरह, झूठी मीटिंगें वगैरह ली जा रही है, जिसकी वजह से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, बच्चों का कैरियर बन नहीं पा रहा है, नौजवान जो अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं और सियासी रहनुमाओं को अपना दूसरा बाप समझ के उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि